अब मैं शुरू करने जा रही हूँ रूल नंबर 66 और मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी कि आप इससे पहले मेरी 65 ग्रामर रूल्स की वीडियोस जरूर देखें। रूल नंबर 66 ये हमारा बिल्कुल यूनिक रूल है, अलग रूल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं अभी 2025 में। ये है सब्जेक्टिव मूड के ऊपर हमारा टॉपिक। सो सब्जेक्टिव मूड वाले सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें हम ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं या इंसिस्ट करते हैं। जैसे हम किसी को एडवाइस देते हैं, या किसी को ऑर्डर देते हैं या किसी नेसेसिटी को दर्शाने में हम काम करते हैं या किसी को कमांड देने के लिए हम वर्क करते हैं, तब हमारा ये सब्जेक्टिव मूड वर्क करता है। इसे एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इन सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म लगती है। अब वर्ब की बेस फॉर्म होती क्या है? जैसे कि गो है, गो से हमारा बना है गोज, गो से ही हमारा बना है गोइंग, गो से ही हमारा बना है वेंट। तो गो क्या हो गई? गो हो गई वर्ब की बेस फॉर्म। एक और एग्जांपल, जैसे बी है, बी से ही हमारा बना है इज, इससे बना है हमारा एम, आर, वॉज एंड वर। तो ये हमारी वर्ब की बेस फॉर्म कहलाती है। तो ये सब्जेक्टिव मूड वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। अब मैं आपको ये कुछ एग्जांपल्स से समझाना चाहूंगी। नंबर 1, आई इंसिस्टेड him to do the work। So students, इस सेंटेंस में यहाँ पे हमने to do लगाया है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या यूज हुआ है? इन्फिनेटिव। यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव यूज हुआ है और इस सेंटेंस में क्या कह रहा है? I insisted him to do the work, यानी वर्क हुआ तो नहीं है, वो कह रहा है, लेकिन जोर दे रहा है, लेकिन वर्क नहीं हुआ है। यहाँ पे वर्क नहीं हुआ है, यानी इनकम्प्लीट वर्क को बता रहा है, वर्क हमारा इनकम्प्लीट है। अब एक तो हो गया हमारा ये सेंटेंस, इसमें वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। नंबर 2, आई इंसिस्टेड हिम दैट ही शुड डू द वर्क। तो अब इस सेंटेंस में क्या है? यहाँ पे आ रहा है शुड, इसमें भी ये कह रहा है कि उसे वर्क करना चाहिए, लेकिन वर्क हुआ तो नहीं है। यहाँ पे क्या दे रहा है? वो एडवाइस, यहाँ पे वो दे रहा है एडवाइस कि उसको वर्क करना चाहिए। अब ये जो दोनों सेंटेंसेस है, वर्क तो इसमें भी इनकम्प्लीट है और वर्क इसमें भी इनकम्प्लीट है। अब क्योंकि यहाँ पे भी वर्क नहीं हुआ है और वर्क करने पे जोर दिया है, तो ये भी हमारा सब्जेक्टिव मूड वाला सेंटेंस है और जो ये वाला सेंटेंस है ये भी हमारा सब्जेक्टिव मूड वाला सेंटेंस है। सो अब इसमें लेकिन ये मैंने आपको जैसे बताया था कि सब्जेक्टिव मूड वाले सेंटेंसेस में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। यहाँ पे हमारा यूज हुआ है इन्फिनेटिव। अब जब यहाँ पे हमारा इन्फिनेटिव यूज हुआ है तो यहाँ पे डू आया है, क्योंकि इन्फिनेटिव में हमेशा वर्ब की V1 यानी वर्ब की बेस फॉर्म आती है। सेम इसमें दैट ही शुड, ये हमारा है मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब के साथ भी हमारी वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज आती है। सो यहाँ ये दोनों सेंटेंस हमारे हो गए सब्जेक्टिव मूड वाले सेंटेंसेस। अब इसमें हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि इसमें इन्फिनेटिव में यहाँ पे भी बेस फॉर्म लगी हुई थी और यहाँ भी शुड था, तो यहाँ भी बेस फॉर्म लगी हुई थी। अब जो सेंटेंस मैं लिख रही हूँ वो आप देखिए, I insisted that he does do did the work। अब इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स देखो, यहाँ भी इंसिस्ट किया जा रहा है, अभी वर्क तो कंप्लीट नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें लगेगा कि जैसे इंसिस्टेड है तो हम यहाँ पे डिड लगा दें, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस आ रहा है, यहाँ पे हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ भी हमें डिड लगानी चाहिए, बट ये नहीं लगेगी।
ऐसे ही आप ये भी सोच सकते हैं कि मैम हमें तो ये बताया है कि ही के साथ हमारा डज लगता है, ही डज वर्क, तो यहाँ पे डज आ जाएगा, लेकिन ये भी नहीं लेगी क्योंकि ये हमारा सेंटेंस है सब्जेक्टिव मूड वाला सेंटेंस। तो इसमें जो हमारी आएगी वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, वर्ब की बेस फॉर्म आएगी। सो स्टूडेंट इसमें ही के साथ हमारा रहेगा डू। अब यही कॉन्सेप्ट हमें समझना था क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस तो हमारे बहुत इजीली हो जाएंगे, लेकिन इस सेंटेंस में हमें कंफ्यूजन ये रहेगा कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ डिड लग जाएगा, और क्योंकि हमने यही सीखा है, और ही के साथ डज लग जाएगा क्योंकि ही के साथ हम डज ही लगाते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि ये हमारा सब्जेक्टिव मूड वाला सेंटेंस है तो इसमें वर्ब की बेस फॉर्म डू लगेगी। So correct option is do. I insisted that he do the work. ये था हमारा रूल नंबर 66।